रात के उस पहर जब पूरा देश सोया हुआ था, बनारस शहर भी नींद के आगोश में था। उस घड़ी ज्ञान वापी में घंटे घड़ियाल और हर हर महादेव के नारों से गूंज गई ज्ञान वापी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है जैसे ही बाबा का दर्शन किए। और यह क्षण जो है जिसको हम लोग जो है 1940 वर्षों से लगे थे और कदम एक एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। दरअसल एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञान वापी में व्यास जी के तहखाने खोलने और वहां पूजा करने के लिए जिला अदालत में याचिका लगाई थी। इस पर वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञान वापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी है। वहीं कोर्ट ने जिला प्रशासन को अगले 7 दिनों में जरूरी इंतजाम करने को कहा। बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिली, हम बहुत ज्यादा भावुक भी हैं उस चीज से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए। अब कोर्ट ने भले ही 7 दिन का समय दिया था, प्रशासन ने बुधवार की शाम ही अदालत के आदेश पर अमल करते हुए रात में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी। न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट क्या हुआ? बैरिकेडिंग हटाई गई है। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ होती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसे बंद करा दिया था। अब करीब 31 साल बाद हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर रोक के लिए रात में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बजाय हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। अब मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। बहरहाल, तो क्या ज्ञान वापी का मामला अब अयोध्या की राह पर है? तो क्या ज्ञान वापी के घमासान का समाधान भी अयोध्या की तरह ही होगा? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि अयोध्या में ताला खुलने के बाद पूरा घटनाक्रम बदला था। इसलिए सवाल यही कि ज्ञान वापी में तहखाना खुलने के मायने क्या हैं?